Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। जैसा कि स्क्रीन पे जो है एक न्यूमेरिकल विजिबल होगा। ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 2019 में पूछा गया है, थर्ड सेमेस्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में। तो यानी कि प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये भी एक है, ज़रा देखिए इसमें क्या है। और प्रीवियस में देखना होगा, आप बिल्कुल भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस तरह करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वहाँ पे जाएंगे, 2019 का सारा क्वेश्चन हम करवाए, मतलब न्यूमेरिकल वाला, जैसे ऑब्जेक्टिव सारा करवाए और जितना भी न्यूमेरिकल था। और इतना ही समझिएगा, इसी टाइप का न्यूमेरिकल इस सेमेस्टर में भी आएगा या आने वाले सेमेस्टर में भी, मतलब थर्ड सेम में ऐसे ही टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। तो यहाँ से एक अंदाज़ा भी आप लोग को लग गया। और हम जो भी न्यूमेरिकल बनाए हैं ना, वो कॉन्सेप्ट के साथ बनाने का ये किए हैं, ताकि एक न्यूमेरिकल के साथ जो है उससे रिलेटेड आप उस तरीके का न्यूमेरिकल और भी हैंडल कर सकें, ऐसा मेरा कोशिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है, ये पढ़ने से ही पता चल रहा है, ऑब्वियस है, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो कि यूनिट नंबर थर्ड, यानी ये यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है। यूनिट थर्ड, टोटल 8 यूनिट है आपका सिलेबस में, तो यूनिट थर्ड का ये न्यूमेरिकल है। यूनिट थर्ड में प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये चैप्टर का नाम है, तो वहीं का ये न्यूमेरिकल है। तो इससे रिलेटेड जो है ना कॉन्सेप्ट, हम ऑलरेडी एकदम फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील किए थे, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारे बातें भी किए थे। तो वो लेक्चर को भी आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। वहाँ पे हम फार्मूला जो है ना, वो कैसे आखिरकार कंडीशन अलग अलग रहेगा तो कौन सा फार्मूला अप्लीकेबल होगा, उसके लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो वहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसमें हम वो चीज़ें बताएंगे नहीं जो क्वेश्चन में है, बस उसी पे ज़्यादा बातें करेंगे। आइए देखते हैं। ये वुडन बार, एक क्या है, लकड़ी का एक बार है, इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 5 मेगापास्कल। एक वुडन का बार है, मान लीजिए एक वुडन का बार बनाए डियर, ये एक वुडन का बार है ना। ये कितना, तो 5 मेगापास्कल का इस पे एक स्ट्रेस लग रहा है। मान लीजिए स्ट्रेस इस डायरेक्शन में, तो सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 5 MPa, 5 मेगापास्कल। है ना। व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस अक्रॉस ये सेक्शन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। देखिए ये देखने के बाद ही क्लियर पता चल रहा है कि यूनिट 3 का है, क्योंकि एक एंगल पे जो कि 25 डिग्री का एंगल है, किसके साथ है वो तो अभी देखेंगे। तो उस एंगल पे जो है वो निकालना है नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का वैल्यू। क्रॉस सेक्शन पे नहीं निकाला, क्रॉस सेक्शन पे तो गिवन है 5 मेगापास्कल। अब जानते हैं कि 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू जो होता है 1 MPa। 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू क्या, तो 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये बातें हम बहुत सारे लेक्चर में ऑलरेडी बता चुके हैं। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर ये जो सिग्मा 5 मेगापास्कल है, इसको आप टेंसाइल नेचर का क्यों बनाए। तो देखिए आगे पढ़ने के बाद पता चलेगा। 25 डिग्री विद द डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है इसका मतलब टेंसाइल है, शुरू में नहीं लिखा है लेकिन बाद में लिखा है ना, तो टेंसाइल है। और 1D टाइप का स्ट्रेस लग रहा है, 2 प्लेन में तो नहीं लग रहा है, सिंगल प्लेन में यहाँ लग रहा है ना, वाई डायरेक्शन में तो नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है। तो बोला 25 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। ये तो टेंसाइल स्ट्रेस का डायरेक्शन है। तो इस टेंसाइल स्ट्रेस के डायरेक्शन के साथ जो है वो 25 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऑब्वियस है हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज ही लेते हैं। तो इसके साथ जो बनाएगा, ज़रा देखें किस तरीके से होगा ये चीज़ें। मान लीजिए हम ये एक प्लेन कंसीडर किए, इस प्लेन का नाम दिए ऑब्लिक प्लेन, क्योंकि एंगल पे है तो ऑब्लिक ही होगा, ऑब्लिक प्लेन। या फिर इसी को क्या बोलते हैं डियर, इंक्लाइंड प्लेन। और मालूम होगा कि ये चैप्टर में जो है ना, वो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन ऑब्लिक प्लेन के ऊपर ही बातें करते हैं। कहने का मतलब जो भी नॉर्मल स्ट्रेस और जो भी शियर स्ट्रेस, या फिर शियर का एक और नाम होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, जो फाइंड करते हैं, तो वो आपका एक ऑब्लिक प्लेन पे ही फाइंड करते हैं, मतलब इंक्लाइंड प्लेन पे ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिए ये। अब इंक्लाइंड प्लेन इसी पे फाइंड करना है। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये बना रहा है आपका 25 डिग्री का एंगल। किसके साथ, किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है।
तो ये डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि आप कहें तो कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है ये आपका कितना डिग्री दिया हुआ है, 25 डिग्री। ऑब्वियस है यहाँ पे भी एंगल बना दे तो ये भी 25 डिग्री ही होगा। किसके साथ है, डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस के साथ है ना। लेकिन जो हम लोग फॉर्मूला, जो आपको फॉर्मूला डिराइव किए हैं और जो फॉर्मूला आपको बताए हैं क्लासरूम में भी या फिर आप खुद ही सीखे होंगे, है ना, कहीं से भी आप पढ़ाई किए होंगे डियर, कोई बुक में भी, तो एक्चुअली में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहाँ से, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम थीटा लेने बताए थे कि ये थीटा, यानी कि थीटा यहाँ पे किसके साथ है, तो आपका जवाब होगा एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन, एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन विद क्रॉस सेक्शन। मुद्दा को समझिए, क्या लिखे, विद क्रॉस सेक्शन, एंगल ऑफ ऑब्लिक प्लेन विद क्रॉस सेक्शन, विद क्रॉस सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन के साथ, क्रॉस सेक्शन के साथ। यहाँ जो थीटा है ना वो एक एंगल है जो कि किसके साथ, तो क्रॉस सेक्शन के साथ। क्लियर है। तो क्रॉस सेक्शन के साथ ऐसे भी ना जरूरत पड़ता कि क्रॉस सेक्शन के साथ ही लेने का जरूरत पड़ता, ये भी बात था। खैर अब आगे कहानी को बढ़ाते हैं। तो कहानी को आगे बढ़ाएंगे तो प्लेन आपको कुछ इस तरीके से एक दिख रहा है, चलिए ना यहीं पे बनाते हैं। तो इस पे जो परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है इसको नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है। और जो प्लेन के अलोंग होता है, जो प्लेन के अलोंग होता है उसी को शियर बोलते हैं, यानी कि सिग्मा टी बोलते हैं। यहाँ पे जो है वो सिग्मा एन जो है डियर वो क्या है, तो ये आप कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू दी क्या लिखे, टू दी ऑब्लिक प्लेन लिखे तो अच्छा रहेगा, टू दी ऑब्लिक प्लेन, टू दी विच प्लेन, तो ऑब्लिक। अब कहेंगे क्यों लिखे सर, नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर। चलिए लिख दिए डियर ताकि आप अच्छे समझे। डेल टी क्या है, सॉरी सिग्मा टी, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस पैरेलल टू दी ऑब्लिक प्लेन, या फिर अलोंग दी ऑब्लिक प्लेन भी आप बोल सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। अब ये एक बात समझिएगा, जो ये दोनों स्ट्रेस होता है ना, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होता है। तो सोचिए ना, ये 90 डिग्री पे, तो ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ से यहाँ, ये एंगल का क्योंकि रिक्वायरमेंट है, तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियस है कि ये एंगल जो होगा वो आपका 90 माइनस, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो वो 90 होता है तो 90 माइनस 25 होगा, है कि नहीं है। यानी ये एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस 25 डिग्री होगा। तो 90 माइनस 25 डिग्री, चलिए ये तो खैर डेरिवेशन के टाइम में ज़्यादा जरूरत पड़ेगा 90 माइनस 25 का, इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो खैर डेरिवेशन तो नहीं, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। चलिए इसका नहीं, यदि थीटा का बात करेंगे तो थीटा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर थीटा जो होगा ना, थीटा कितना होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल जैसा ऐसा कुछ बन गया डियर, ऐसा बन गया। ये यदि 25 डिग्री तो यहाँ पे थीटा लिए हैं तो ये कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 90 माइनस 25 डिग्री होगा, एसी नो। तो 90 माइनस 25 डिग्री बराबर कितना, तो 65, 90 माइनस 25 यानी 65, तो 65 डिग्री का एंगल, यानी थीटा 65 डिग्री हुआ। अब वही जो थीटा यहाँ पे लिए हैं, मुद्दा वाला बात देखिए, थीटा जो लिए क्रॉस सेक्शन के साथ, इस तरह से थीटा जब होगा ना तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तो अब यहाँ से लिखेंगे वी नो क्या, आप इस केस में जानते होंगे सिग्मा एन बराबर जो है ना वो कितना होता है, तो सिंपली होता है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 कॉस 2 थीटा। देखिए ये दोनों एक ही है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा
वो होगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, होता नहीं डियर। तो यहाँ से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 करेंगे तो ऑब्वियस सिग्मा बाई 2 प्लस सिग्मा बाई 2 कॉस 2 थीटा होगा। अब यहाँ से जब वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा एन बराबर कितना आएगा, तो सिग्मा एन बराबर आएगा, सिग्मा का वैल्यू 5 मेगा पास्कल है, और क्या लिख देंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। थीटा मतलब कितना डिग्री, 65 डिग्री है ना। थीटा बराबर कितना डिग्री लेंगे, तो 65 डिग्री लेंगे डियर, 65 डिग्री लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे 5 तो इसका जो वैल्यू आता है ना लगभग आ रहा है 0.8930। तो इसको हम कह सकते हैं कि लगभग 0.9, लगभग 0.9 क्या बोलेंगे, तो न्यूटन पर एम स्क्वायर, या फिर बोलेंगे 0.9 मेगा पास्कल। किसका वैल्यू है, तो ये सिग्मा एन का वैल्यू है। लेकिन ये क्वेश्चन ना क्वेश्चन बैंक में जो है गलत तरीके से बनाया हुआ है, थीटा को 25 डिग्री है, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो आप चीज़ों को करेक्ट कर लें कि ये होगा आंसर आपका 0.9 MPa, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना, इस फार्मूला में जो सिग्मा एन बराबर सिग्मा कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है फार्मूला, इसमें थीटा कहाँ से लिया जाता है ये इंपॉर्टेंट बात है। थीटा आप कहाँ से लिए, थीटा आप कहाँ से लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं हवा में कहीं से भी आप थीटा लेंगे और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ होगा ना रेफरेंस। तो रेफरेंस जो है वो ऑलवेज ये थीटा जो है वो आपका वर्टिकल क्या बोले क्रॉस सेक्शन से होता है। तो यदि क्रॉस सेक्शन से होगा उस कंडीशन में ये फार्मूला है सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस बात को समझना। लेकिन जो 25 डिग्री क्रॉस सेक्शन के साथ नहीं है, किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, इसमें लिखा हुआ है विद द डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। हियर योर थीटा इज टेकन फ्रॉम द क्या डायरेक्शन ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसीलिए इस बात को समझेंगे। तो ये हो गया। एंड आप निकालेंगे ये टेंजेंशियल, जिसको इसी को बोला जाता है शियर स्ट्रेस भी, या तो टेंजेंशियल बोलिए या शियर। तो याद रखिएगा टेंजेंशियल या शियर भी बोला जाता है, आपको बहुत पहले भी पता होगा, या फिर पैरेलल भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ मतलब सिग्मा टी मतलब टेंसाइल नहीं समझिएगा, टेंजेंशियल। तो सिग्मा टी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये रटने का हम क्लू भी आपको बताए थे कुछ जुगाड़। तो सिग्मा कितना है 5, तो 5/2 करेंगे, और साइन कितना डिग्री हो जाएगा 2 थीटा है, तो ऑब्वियस है 50 डिग्री, सॉरी 50 नहीं 130 डिग्री होगा, है कि नहीं है, क्योंकि 2 थीटा है ना, 2 थीटा है तो 65 दूनी ऐसा होगा। तो कितना आएगा, तो 5/2 इंटू साइन 130 डिग्री। तो ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है ना, ये आ रहा है 1.9151। क्या होगा, तो MPa होगा मेगा पास्कल, यानी कि सिग्मा टी का जो वैल्यू आया वो आया 1.9151 MPa। ये आ गया है ना, इतना मेगा पास्कल। अब देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ देता, सपोज करिए अभी पूछा नहीं, बस इतना ही आपको बनाना है, रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट बराबर जो होता है ना अंडर रूट होता है आपका नॉर्मल का स्क्वायर प्लस अंडर रूट होता है टेंसाइल का स्क्वायर। तो आप निकाल ही सकते हैं। अंडर रूट आप कितना करेंगे, तो 0.9 का स्क्वायर करेंगे, और लगभग करेंगे 1.9151 का स्क्वायर, है ना। तो कितना आएगा, तो आप इसको रूट अंडर करेंगे 0.9 का स्क्वायर प्लस कितना 1.9151 का स्क्वायर। तो ये लगभग आ रहा है 2.1160 मेगा पास्कल। इसी क्वेश्चन में आपको पूछ दे एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी कितना होगा। तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्यूटी पता है क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका एक ऑब्लिक प्लेन हो गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए फर्दर, इस बार आ जाए
है कि नहीं, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते ना कि क्या आएगा नहीं आएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल, और ये क्या हो गया, ये तो हो गया टेंजेंशियल। अब दोनों से क्या निकलेगा, तो ऑब्वियस है एक रिजल्टेंट आएगा, तो इसी को बोलते हैं सिग्मा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। तो फाई बराबर यदि यहाँ से आप लगाएंगे ना, तो ऑब्वियस है tan इन्वर्स होगा, क्योंकि ये भी तो सिग्मा टी हो जाएगा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो कितना होगा, तो सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे ना tan फाई इज इक्वल टू कितना, तो ऑब्वियस है tan फाई इज इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन, परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप निकालेंगे डियर, तो ऑब्वियस है tan इन्वर्स कितना आएगा, तो 1.9151 और डिवाइडेड बाई कितना 0.9। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा निकल करके, यानी tan इन्वर्स 1.9151 डिवाइडेड बाई 0.9। तो ये जो वैल्यू आ रहा है ये लगभग आ रहा है 64.83 डिग्री आंसर। तो ये भी एक आ रहा है। तो ये सब खैर एक्स्ट्रा है। और भी थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बता दें, एक्चुअली में पहला यूनिट में ऑलरेडी वो चीज़ बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए ये केस को आप यहाँ साथ रखें, ये चैप्टर से आपका हमेशा बनेगा क्वेश्चन, ये चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, आ सकता है। क्योंकि देखिए क्या, एक यदि आपका स्ट्रेस 2D प्लेन वाला याद रखेंगे फॉर्मूला, एक्स में लगे, वाई में भी लगे, सिग्मा वाई है ना, इसको हम थोड़ा और नीचे कर देते हैं, देखिए सिग्मा वाई में, और साथ ही साथ जो है ना एकम्पनीड बाय का मतलब हुआ कि इसमें आपका शियर स्ट्रेस भी लगे, शियर स्ट्रेस भी लगे। और देखिए फिर से एंगल वही क्रॉस सेक्शन के साथ थीटा। तो इस कंडीशन में ये 2D प्लेन का है 2D, तो इस कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा ना कि नॉर्मल और शियर का वैल्यू कितना होगा। तो नॉर्मल हमेशा किस पे होता है, आपको बता चुके हैं, नॉर्मल हमेशा ऑब्लिक प्लेन पे। तो ये कौन सा प्लेन है, ओपी मतलब ऑब्लिक प्लेन, तो ये नॉर्मल। और शियर मतलब क्या होगा, इसी के अलॉन्ग, यानी कि इसको सिग्मा टी बोलेंगे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री पे, यही होता है कहानी, यही है मेन कहानी। तो यानी कि ऑब्लिक प्लेन पे ही निकालना है। तो इस कंडीशन में यदि आपका नॉर्मल पूछा जाएगा तो कितना होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और प्लस होगा डियर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और फिर क्या होगा cos 2 थीटा। ये डेरिवेशन के बाद आया है। और फिर यहाँ पे फिर से प्लस आप करेंगे, और प्लस कितना करेंगे, टॉ करेंगे और करेंगे साइन 2 थीटा। कैसे याद रहेगा, तो देखिए यहाँ cos 2 थीटा, तो उधर साइन 2 थीटा है, यार टॉ है इसीलिए। और टेंजेंशियल का बात होगा तो कितना आएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और कितना होगा साइन 2 थीटा, और फिर माइनस करिएगा टॉ, तो फिर इसके साथ cos 2 थीटा। तो ये दो फॉर्मूलास यहाँ निकलेगा। रिजल्टेंट तो आप जान रहे हैं, इसका स्क्वायर होगा। और भी ये फॉर्मूला है, लेकिन हम वो सब का भी बातें नहीं कर रहे, बस नॉर्मल और टेंजेंशियल आपसे जनरली आपके लेवल में पूछा जा सकता है। तो मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो इस सिचुएशन का हुआ ना डियर, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाएगा इस तरह का। जैसे देखिए केस 1 मान लीजिए ऐसा आ गया कि जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया ना, न्यूमेरिकल में देखिए डियर क्या बोला कि सिग्मा एक्स है, सिर्फ समझते जाइए, और सिग्मा वाई है, यानी दो डायरेक्शन में लिखा रहेगा क्वेश्चन में। और फिर आपसे पूछा गया कि नॉर्मल के साथ जो है वो थीटा का एंगल बना रहा है, नॉर्मल के साथ, सॉरी नॉर्मल या फिर क्रॉस सेक्शन के साथ, आप बात को समझेंगे, एंगल होना चाहिए यहीं का। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कहेंगे सर टॉ है ही नहीं, यानी टॉ को क्या ले लेंगे, 0, टेक टॉ इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे नॉर्मल बराबर हो जाएगा सर एक्स प्लस वाई बाई 2, और प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई 2, और कितना हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ टॉ वाला हट जाएगा कहानी, टेंजेंशियल कितना आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई बाई 2, और कितना होगा साइन 2 थीटा आ जाएगा। टॉ है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। मुद्दा समझ रहे हैं। तो अब आप एक क्लू पे पहुंच रहे हैं यहाँ पे कि यदि आपका ऐसा रहे, केस 2 हो गया। अब केस 2 में क्या हो, यदि मान के चलिए जैसे अभी क्वेश्चन दिया था, अभी ना एक ही डायरेक्शन में हो,
और एक ही डायरेक्शन में हो रहे हो सिग्मा हो, देख रहे हैं ना। और आपसे पूछा गया कि एक थीटा एंगल पे बताइए नॉर्मल और टेंजेंशियल का वैल्यू। डियर समझ रहे हैं ना, यहाँ पे भी अब पूछा गया आपसे कि नॉर्मल और टेंजेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो ये हमेशा किस पे होता है, तो ये हमेशा तो ऑब्लिक प्लेन पे ही होता है, ये बात तो समझिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा कहानी। तो आप कहेंगे सर इस केस में जो होगा ना वो टॉ भी नहीं है, टॉ भी जीरो होगा और सिग्मा वाई भी जीरो होगा। और यहाँ पे सिग्मा एक्स ही क्या है, सिग्मा है हमारा, तो बस हो तो गया। तो आप कहेंगे नॉर्मल बराबर कितना, तो सिग्मा एक्स प्लस वाई होता है, तो वाई का वैल्यू जीरो, तो यानी कि सिग्मा एक्स से ही सिग्मा है तो सिग्मा बाई टू, और प्लस कितना हो जाएगा फिर से सिग्मा बाई टू, और कॉस क्या हो जाएगा 2 थीटा। जरा देखिए ना कि ऊपर में क्या यही है या नहीं है डियर। और फिर क्या सिग्मा एक्स माइनस वाई है तो वाई जीरो है तो सिग्मा बाई टू, और साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो आप यहाँ से जो है वो लर्न कर सकते हैं, यानी ये बड़ा वाला फॉर्मूला को आप जान जाए एक बार, अब रिलेट करके ही समझे, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। तो आप कोई भी केस और इतना ही तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो न्यूमेरिकल को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताएं क्या लगा नहीं लगा। हम तो अपना 500% दे करके आप लोगों को सिखाए, लेकिन आप कमेंट करके अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर रखें कि आपको मेरा लेक्चर ये कैसा लगा, ताकि उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और आगे और भी किस टॉपिक पे आपको चाहिए ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें, और आप चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल पे पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही लेक्चर्स अपलोड होता है, और वो भी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैनल है। तो आप चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम और भी आगे कंटेंट आपके लिए जो है वो इस तरह का बेहतर ला सके डियर। सो डियर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।